Good morning, dear students. Welcome to computer class. And today we will take our chapter number 1. Okay. Today I will cover till page number 6, means till third generation of computers. Okay. Now see the name of the chapter. The name of the chapter is evolution of computers. कंप्यूटर का विकास, मीन्स कंप्यूटर आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किन किन स्टेजेस को होके गुजरा है और पहले कंप्यूटर्स कैसे थे और आज उनमें कितना चेंज होके आज हमारे पास में कितना मॉडर्नाइज कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ओके, नाउ सी द चैप्टर. कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस नाउडेज. आपको पता है नाउडेज कंप्यूटर्स आर यूज एवरीवेयर. कोई प्लेस ऐसी नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा है. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, schools, offices, shops, malls, and homes. Okay, so you can say computers are used everywhere. Okay, over the years computers have gone through many changes in their size, speed, appearance and technologies. तो पिछले कई वर्षों में, ओवर दिस मीन्स पिछले कई सालों में, कंप्यूटर्स हैव गॉन थ्रू मैनी चेंजेस. कंप्यूटर्स में कई तरह के बदलाव आए हैं इन रिस्पेक्ट टू देयर साइज. उनका साइज पहले बहुत बड़ा हुआ करता था. नाउ द साइज ऑफ द कंप्यूटर आर वेरी स्मॉल. देयर स्पीड, पहले स्पीड कम हुआ करती थी. नाउ द कंप्यूटर स्पीड इज वेरी हाई एंड देयर अपीयरेंस मीन्स देयर लुक, उनका लुक आपका काफ़ी चेंज हो गया. एंड टेक्नोलॉजीज, और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी चेंज हो गई है पहले के कंप्यूटर्स के मुकाबले. आज के जो कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं. अ कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट कैन डू कैलकुलेशन वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट मैनर. आपको पता है इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक और डिवाइस विच कैन डू द कैलकुलेशन वेरी फास्ट एंड इन वेरी परफेक्ट मैनर. ओके, कोई मिस्टेक नहीं होती है कंप्यूटर द्वारा इफ द इनपुट इज गिवन इन द करेक्ट मैनर. ओके, लेट अस लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. यहाँ पर हम कैलकुलेटिंग डिवाइसेस की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर जो आज हम यूज़ कर रहे हैं उसके आने से पहले क्या क्या आपके कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बने और किन किन स्टेजेस को होके आपका कंप्यूटर डेवलप हुआ. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. ओके, इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज फिंगर्स, टोन्स, बोन्स फॉर कैलकुलेशन. तो पुराने समय में क्या था कि पीपल यूज देयर फिंगर्स, टोन्स एंड बोन्स फॉर डूइंग कैलकुलेशन. आज भी आप देखते हैं कि यू आल्सो एंड द स्मॉल किड्स they are used fingers for the mathematical calculation. Later the Chinese developed the abacus which help in counting large numbers. बाद में क्या हुआ, आगे चलकर चाइना में एक abacus नाम का कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप हुआ and it was used for counting large numbers. Okay, you can see the picture of abacus. It was made up of wooden frame with rods. आप देख सकते हैं कि एक लकड़ी के फ्रेम से बना हुआ था और उसके अंदर रॉड्स थी एंड ईच रॉड हैड अ डेफिनेट नंबर ऑफ बीट्स. और उसके अंदर हर रॉड में कुछ फिक्स नंबर ऑफ बीट्स आपकी रहती थी. द अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. इट वाज कंसिडर्ड, अबेकस वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. ओके, नाउ सी then abacus was mainly used by merchants, traders who needed to count the items they sold or bought. So it was mainly used by merchants and traders which they used to count the items which they had sold or bought. क्या आइटम उन्होंने भी कितना बेच दिया है, कितना खरीदा है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए वो लोग अबेकस का यूज़ करते थे, व्यापारी लोग. इट वॉज ऑल्सो यूज टू परफॉर्म basic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. And abacus was also used for doing addition, subtraction, multiplication and division. Further developments, आगे के जो developments हुए led to the invention of different machines for calculation. आगे चलकर क्या हुआ, कुछ और डेवलपमेंट्स हुए, साइंटिस्ट ने कुछ और डेवलप किया एंड आपके सामने कैलकुलेशंस के लिए कुछ डिफरेंट मशीन्स भी आई. उनमें से आप देखेंगे फर्स्ट वन इज नेपियर्स बोन. नेपियर्स बोन वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर इन 1670. ओके, यू कैन सी द पिक्चर. It
looks like that abacus, but it is not abacus. Okay, it consisted of rectangular rods made up of bone, ivory, wood और metal. तो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप में होता था एंड विथ रॉड्स मेड अप ऑफ बोन, आइवरी मीन्स हाथी दांत के रॉड्स वगैरह हुआ करती थी, एंड वुड एंड मेटल. तो ये चार चीज़ों को मिलाकर ये आपका नेपियर बोन्स बना था. दीज रेक्टेंगुलर रॉड्स हैड नंबर्स रिटन ऑन दैम. और इन रेक्टेंगुलर रॉड्स पे क्या होता था, नंबर्स आर रिटन ऑन दैम फॉर काउंटिंग पर्पस. एंड नेपियर bones was mainly used for multiplication, and it was mainly used for multiplication purpose. Okay, now next device is Pascaline calculator. Okay, the Pascaline calculator was developed by Blaise Pascal in 1642. 1642 में मिस्टर ब्लेज पास्कल द्वारा एक कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया, उसका नाम उन्होंने पास्कलाइन कैलकुलेटर दिया. एंड इट वाज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. यू कैन सी इन द पिक्चर, इट वाज रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ मेटल. नंबर्स वर डिस्प्लेड ऑन द रोटेटिंग व्हील्स. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ रोटेटिंग व्हील्स से घूमने वाले व्हील्स दिए हुए हैं, इन पे नंबर्स आपके लिखे होते थे. एंड इट वाज मेनली डेवलप्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस. और इसको हिसाब किताब रखने के लिए इसका यूज किया जाता था. द फर्स्ट पास्कलाइन कुड हैंडल ओनली 5 डिजिट नंबर. स्टार्टिंग में जो पास्कलाइन कैलकुलेटर था, इट वाज एबल टू हैंडल ओनली 5 डिजिट नंबर, बट लेटर सम डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन हैज डन टू दिस डिवाइस, एंड नाउ दे वर एबल टू हैंडल 6 डिजिट एंड 8 digit number as well. Okay, now next device is difference engine. The difference engine was designed by Charles Babbage in 1822. Okay, तो आपको पता है कि चार्ल्स बेबेज was considered as the father of computer. तो चार्ल्स बेबेज द्वारा 1822 में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई गई जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन दिया. एंड इट वाज डिजाइन टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली. अभी तक क्या था, आपने देखा पास्कलाइन कैलकुलेटर है, अबैकस है और नेपियर बोन, उनमें जो कैलकुलेशन होते थे दैट इज डन मैनुअली, हाथों द्वारा कैलकुलेशन किया जाता था. बट डिफरेंस इंजन कैन डू मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली. इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. शुरुआत में ये आपका शुरू के ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के रूप में इसको जाना जाता. ओके, नाउ नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज एनालिटिकल इंजन. तो एनालिटिकल इंजन आपका क्या था, इट वाज जस्ट लिटिल बिट मॉडिफिकेशन ऑफ अ डिफरेंस इंजन. कुछ उसमें चेंजेस किया चार्ल्स बेबेज ने एंड उसका नाम दे दिया एनालिटिकल इंजन. एंड द एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1837. ओके, and it was new kind of mechanical computer. ये एक आपका मैकेनिकल कंप्यूटर था that could solve calculation including multiplication and division. तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आपका प्रॉपरली हो सकता था. The basic part of analytical engine resembled the components of a simple computer system. तो आज हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो उनमें जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वही पार्ट्स लगभग वैसे ही कुछ पार्ट्स उसमें भी यूज होते थे. इट हैड 5 यूनिट्स होती थी. फर्स्ट वन इज इनपुट फॉर गिविंग द इनपुट, एंड सेकंड इज आउटपुट फॉर गिविंग द रिसीविंग द आउटपुट, देन स्टोर टू स्टोर द डेटा, एंड मिल मीन्स फॉर प्रोसेसिंग पर्पस, एंड कंट्रोल यूनिट फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ फुल मशीन. ओके, अब यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एनालिटिकल इंजन. नेक्स्ट डिवाइस, यू कैन सी द फैक्ट बॉक्स. ओके, फैक्ट बॉक्स में देखेंगे कि चार्ल्स बैबेज इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर हिज इन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल इंजन. जब चार्ल्स बैबेज ने व्हेन ही डेवलप्ड एनालिटिकल इंजन, तब से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने लगा. द मिल वाज सिमिलर टू अ मॉडर्न कंप्यूटर सीपीयू. तो आज जो सीपीयू हम यूज कर रहे हैं उसी के जैसा ही मिल आपका होता था, पार्ट होता था, जो कि दैट पार्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर
doing the calculation. It executed the operations on values retrieved from the store. Okay, right hand side you will see the picture of Charles Babbage. It executed the operations on values retrieved from the store. Store means जहाँ पर डेटा सेव होता था, वहाँ से जो डेटा मिलता था, and the mill component is responsible for doing all the operations, all the calculation, okay, which we would consider memory. It was the world's first general purpose computer. ये आपका एक तरह से जनरल पर्पस मीन्स एज ए कंप्यूटर के रूप में इसका यूज होने लगा. ओके, नाउ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर किन किन स्टेजेस में होके गुजर के आया है, कब से कंप्यूटर स्टार्ट बना हुआ था और फिर क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, एंड अभी तक कितने जनरेशन है. बेसिकली टुडे वी आर यूजिंग द 5th जनरेशन of computer. Okay, so the computer has evolved from a large size simple calculating machine to a smaller but much more powerful machine. तो आपने देखा है कि जो कंप्यूटर आज यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से निकल के आया है. पहले जो मशीन्स डेवलप हुई थी बहुत बड़ी हुआ करती थी, और आज जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं दे आर वेरी मच स्मॉलर कंपेयर टू द ओल्ड calculating device of machines. Computers are classified into 5 generations. अभी मैंने आपको बताया था कि computers are classified into 5 generation, and each generation use a different technology. और हर generation में कुछ अलग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं. Let us discuss the characteristic of each generation. अब हम देखेंगे कि हर जनरेशन में क्या क्या चीज़ यूज हो रही थी और क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी. ओके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसका ड्यूरेशन कहाँ से था, 1940 से लेके 1958 तक. तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनका यूज 1940 से 1958 तक किया गया. अब इसमें क्या था, दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स. उनको मैन्युफैक्चर होने में, बनाने में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था. यू कैन सी एट द राइट हैंड साइड वैक्यूम ट्यूब्स, दे आर वेरी बिग इन साइज. यहाँ पर आपको छोटा दिखाया है लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा होता था. एंड दे यूज पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट. तो पंच कार्ड कोई डिवाइस होगा आपका जो कि इनपुट और आउटपुट के रूप में यूज किया जाता था. दे कैलकुलेटेड डेटा इन मिली सेकेंड, और बहुत फास्ट तरीके से वो डेटा को कैलकुलेट कर सकते थे. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे दे वर वेरी लार्ज इन साइज बट हैड स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी. उनका साइज बहुत बड़ा होता था एंड दे कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी. दे कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इन इट. ओके, दे वर स्लो इन स्पीड, लेकिन उनकी वर्किंग स्पीड क्या थी, वेरी स्लो थी. मीन्स कोई भी काम करने में बहुत उन्हें टाइम लगता था. लेकिन नाउ डेज जो कंप्यूटर आपका है दे आर वेरी एडवांस एंड यू कैन डू ऑल द वर्क इन वेरी फास्ट मैनर. दे कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और काफ़ी अधिक मात्रा में वो एनर्जी का यूज़ करते थे क्योंकि उनका साइज बड़ा होता था. यू कांट इमेजिन आपका एक बड़े से रूम के बराबर कंप्यूटर का साइज हुआ करता था. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर ENIAC एंड UNIVAC. ओके, see ENIAC. The ENIAC means the full form of ENIAC is electronic numerical integrator and calculator. Was the first electronic computer developed by J. Eckert and J. Mauchly in 1946. तो ENIAC जो कंप्यूटर था वो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि उसका साइज कितना बड़ा है. वो रूम में भी नहीं आ रहा है. ओके ना, रूम से भी काफ़ी बड़ा है. तो ये ENIAC बनाया गया था मिस्टर J. Eckert and J. Mauchly in 1946. Okay. Now next is UNIVAC. The full form of UNIVAC is Universal Automatic Computer. Was the first commercially available computer developed by J. Eckert and J. Mauchly in 1951. क्या हुआ, जो ENIAC था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसमें को साइज छोटा हो गया आपका. एंड इट वाज आल्सो डेवलप्ड बाय मिस्टर J. Eckert and J. Mauchly in 1951. Okay. Now
सी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो 1959 से 1960 तक उनका यूज़ हुआ। तो जनरेशन आपके चेंज कैसे हुए कि कंप्यूटर में कुछ चेंजेस हुए, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई, उनका साइज छोटा हो गया और उनको एक जनरेशन दे दिया कि इस वर्ष से इस ईयर से इतने ईयर तक उनमें वो चलते रहे जब तक कि उनमें कोई भी न्यू चेंजेस नहीं हुआ। ओके, सो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी स्मॉल इन साइज देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनके साइज के हिसाब से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के काफ़ी छोटे होते थे। दे यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अब उसमें चेंजेस कहाँ पर हुआ कि इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज, बट in second generation computers transistors were used. You can see the picture at the right hand side, the picture of transistors. Okay, and mechanism क्या था? They use punch cards and magnetic tapes for input and output of data. Okay, तो आप देख सकते हैं कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में भी इनपुट और के लिए मैग्नेटिक पंच कार्ड का यूज होता था एंड फॉर आउटपुट मैग्नेटिक टेप्स were used. They were faster compared to first generation computer. वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़े फास्ट थे, चीपर, उनसे थोड़े सस्ते थे एंड मोर एफिशिएंट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मीन्स, और थोड़े पावरफुल थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। दे कुड कैलकुलेट डेटा इन माइक्रो सेकेंड, और वो डेटा को काफ़ी फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर लेते थे। एंड दे वर कॉस्टली एंड कुड बी यूज फॉर ओनली स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन वो फिर भी कॉस्टली थे, दे आर नॉट इन रीच ऑफ कॉमन पीपल। आम लोगों के लिए वो अवेलेबल नहीं थे बिकॉज उनका कॉस्ट ज़्यादा था एंड दे वर यूज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पज लाइक मिलिट्री ऑपरेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, इन साइंटिफिक labs. Okay, now examples are IBM 1401, RCA 501, Honeywell 200. You can see the picture of first one is IBM 1401, second is RCA 501, and the third example is Honeywell 200. Okay, now third generation computer. Okay, so this is your today's last topic. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कहाँ से यूज हुए आपके 1964 to 1970. ओके, दे यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दैट इज इन शॉर्ट आईसीज इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। अभी इनमें चेंजेस क्या हुआ? इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेटेड सर्किट आर यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, एंड IC is also called a chip and may contain thousands of ट्रांजिस्टर्स। आईसी क्या है? एक छोटी सी चिप है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इन प्लेस किया जा सकता था। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आईसीज। ये आईसीज आपके मदरबोर्ड पे आपकी फिक्स की जाती थी। ओके, दे यूज कीबोर्ड फॉर इनपुट ऑफ डेटा एंड मॉनिटर फॉर इट्स आउटपुट। नाउ आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड आर यूज फॉर इनपुट एंड मॉनिटर इज यूज फॉर आउटपुट। इन द सेम वे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में भी क्या होता है? कीबोर्ड आ गया एंड दैट इज यूज फॉर इनपुटिंग द डेटा एंड मॉनिटर वाज यूज फॉर गेटिंग द आउटपुट। दे वर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन अर्ली कंप्यूटर्स। ओके, तो जो पुराने कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से, उनसे काफ़ी वो स्मॉल हो गए, उनका साइज छोटा हो गया एंड दे बिकम फास्टर एंड चीपर, सस्ते भी हो गए, हैंस दे वर मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। अब क्या हुआ? तो आप कह सकते हैं जो थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर से दे आर अवेलेबल फॉर यूज ऑफ जनरल पब्लिक। ओके, आम लोगों के लिए उनको यूज करने के लिए उनको ओपन कर दिया। एग्जाम्पल्स आर IBM 360, Apple I, ICL 1900। ओके, आप देख सकते हैं example IBM 360 का and then Apple I. Okay, you can see the Apple computer, it is just like a typewriter. Okay, now this much for today's
video. Okay, thank you very much.